हमारा जो इस बार घोषणा पत्र बना है और इसको हम यहाँ के झारखंड के जो अनुरूप और झारखंड की भावना को हमने उस पर समावेश करने का प्रयास किया है। हमारे जो माननीय नेता राहुल गांधी जी घोषणा पत्र रियलिस्टिक पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम जितना वही घोषणा करें जिसको हम लोग कर सकते हैं, और उसी के आधार पर ये आपका मैनिफेस्टो हम लोग उस तरीके से बना रहे हैं झारखंड के विशेषकर आदिवासी मूलवासियों को, और यहाँ पर उनके हर एक बिंदुओं को ध्यान में रखकर केंद्र बिंदु को रखते हुए इसका प्रारूप तैयार किया गया है। देखिए, जो आगामी 13 नवंबर को और 20 नवंबर को चुनाव होना है, चुनाव का तिथि भी मुकर्रर हो गया है चुनाव आयोग के द्वारा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें हमारे जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावे माननीय जितने भी सदस्यगण थे, उन लोगों को अलग अलग जिला में जिम्मेवारी दी गई थी। हम लोगों प्रमंडल में भी गया और वहाँ चौपाल लगाकर लोगों के साथ परामर्श किया, और परामर्श करने के बाद जो वहाँ के महत्वपूर्ण जो मामले हैं वैसे मामलों को हम लोग मैनिफेस्टो में समाहित करने का काम किया है। आज पूरी जो प्रारूप तैयार है उसको हम कहीं कमी बेसी ना हो उसको पूरे उसको देखा जा रहा है। और इसके बाद में कल हमारे जो मैनिफेस्टो कमेटी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आ रहे हैं टीएस देव सिंह जी, तो उनके वो पूरा उसको समीक्षा करेंगे, और समीक्षा करने के बाद एक टीम हमारा माननीय मुख्यमंत्री से मैंने हमारे सहयोगी दलों के साथ मिलेंगे, ताकि हमारा जो घोषणा पत्र है उसका एकरूपता हो सके। हमारे जो माननीय नेता राहुल गांधी जी घोषणा पत्र रियलिस्टिक पर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम जितना वही घोषणा करें जिसको हम लोग कर सकते हैं, और उसी के आधार पर ये आपका मैनिफेस्टो हम लोग उस तरीके से बना रहे हैं। हम हमारे सहयोगी दलों के साथ बैठने के बाद इसको हमारे जो राष्ट्रीय नेताओं के पास जाएगा, और वहाँ पर अप्रूवल होने के बाद, उनके समीक्षा का अप्रूवल होने के बाद हम फिर बहुत जल्द इसको लगता है कि हमारे प्रत्याशियों का नाम घोषणा होने के पहले तक या उस आसपास में हम लोग निश्चित रूप से हम लोग रिलीज कर देंगे। हमारा जो इस बार घोषणा पत्र बना है और इसको हम यहाँ के झारखंड के जो अनुरूप और झारखंड की भावना को हमने उस पर समावेश करने का प्रयास किया है। और यहाँ के जो माने कि चाहे हम जल जंगल ज़मीन की बात कहें, चाहे यहाँ का विरासत की बात कहें, चाहे यहाँ पर आपका जो कृषि होगा, अन्य चीज़ों को माने आदिवासी मूलवासी और जो लोग हमारे लंबे समय से जो यहाँ रहते आ रहे हैं, लंबे समय से, जैसे एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे हमारे सिख समुदाय के तकरीबन 150 साल से सिख समुदाय जो लोग रह रहे हैं पूरा। अब पंजाब में मैं एक बात को बता दें, पंजाब में वो लोग एसी था, कुछ एसी थे उनको, हम यहाँ पर उनको अभी कुछ उसका एसी का दर्जा नहीं है, तो उनके बारे में वैसे लोगों को भी करें। हमारे जैसे बंगाली भाषा के संबंध बंग भाषा का मामला है, उसको भी उनकी जो सेकेंड लैंग्वेज वगैरह ये तमाम चीज़ों को इसमें समाहित किया गया। मैंने इस बार का हमारा जो मैनिफेस्टो होगा हम निश्चित रूप से रियलिस्टिक पर, और अगर हम जनता तक इसको हम पहुंचाने का हर प्रयास हम करेंगे, ये हमारा जनता के तक ये पहुंचे। thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in